अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त उसामा खुर्शीद और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी लोकेटर। व्यूअर्स, इस वक्त मेरे पीछे का सीन देख के आपको ऐसा लग रहा होगा शायद मैं किसी फाइव स्टार होटल या किसी फाइव स्टार होटल के कोर्टयार्ड एरिया या किसी फार्म हाउस पे मौजूद हूं, लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वक्त मैं डीएचए फेज 6 लाहौर की एक ऐसी प्रॉपर्टी पे मौजूद हूं जो कि टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। 2 कनाल का ये घर है। 2 कनाल यानी 1 कनाल का लॉन है और 1 कनाल का फुल फर्निश्ड घर है विद बेसमेंट, स्विमिंग पूल, होम थिएटर, 6 बेडरूम, फुली फर्निश्ड विद 10 kVA सोलर सिस्टम। 32 करोड़ 50 लाख रुपए इस घर की डिमांड है और अगर आपने इस घर को नहीं देखा तो मैं यही कहूंगा आपने कुछ भी नहीं देखा। इससे पहले डीएचए लाहौर में इस कैटेगरी का, इस लेवल का आलीशान घर आपने पहले कभी भी नहीं देखा होगा, क्योंकि इस घर को बनाने के लिए जो जिगरा, जो वर्कमैनशिप और जो डेडिकेशन चाहिए वो हर कोई दिखा नहीं सकता है। इस वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर देखना है। इसका मैं कंप्लीट हाउस टूर आपको करवाऊंगा और ये घर आ चुका है मेरे पास मार्केट में सेल के लिए। और अब चलते हैं इस घर के हाउस टूर की तरफ। व्यूअर्स, इस वक्त आप देख रहे हैं इस घर का आलीशान और लेविश किस्म का इसका फ्रंट एलिवेशन, और इतना ज़बरदस्त इसका एलिवेशन है कि जब भी आपके कोई मेहमान, कोई यार दोस्त इस घर पे आपसे मिलने आएंगे तो एक बार तो उनके मुंह से भी निकलेगा माशाल्लाह। ये आप चेक कर सकते हैं। और सामने है इसकी मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस पे आप देखेंगे कंप्लीटली रॉट आयरन का काम किया हुआ है। लेफ्ट साइड से अगर आप देखते हैं तो ये कार पोर्च की स्पेस है और इसी के साथ में 1 कनाल की लॉन की अकोमोडेशन आपको मिलती है। यहाँ से मैं अगर आपको दिखाऊं राइट साइड पे एक बहुत ही कमाल और कूल का फीचर इसका ये है कि बाहर से बेसमेंट की एक्सेस का रास्ता है। यानी इन केस अगर आपके कोई ऐसे मेहमान है या अगर आपके कोई दोस्त वगैरह है, आप नहीं चाहते वो अंदर फैमिली में आए या वो बाहरों बाहर आए, बारों बारी चले जाए, तो वो यहाँ से प्राइवेट तरीके से आ सकते हैं और जा सकते हैं। अब चलेंगे और इस घर का हाउस टूर स्टार्ट करेंगे। और यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ इसकी हाइट देख लें कितनी ज़बरदस्त है। और नीचे अगर आप फ्लोर पे देखते हैं तो यहाँ पे मोज़ैक का काम है, सेम एज इट इज़। राइट साइड पे भी वॉल पे मोज़ैक का काम किया हुआ है और यहाँ पे आप देख लें आयत करीमा को खूबसूरती से लिखा हुआ है। और जब हम इस घर में एंटर होते हैं तो आप चेक करें इसकी लॉबी की स्पेस, माशाल्लाह, ये चेक करें। और यहाँ से आपको आइडिया होगा कि किस लेवल पे इस घर में आपको वर्कमैनशिप देखने को मिलती है। बहुत ही खूबसूरत शैंडिलियर और सेंटर में जो इसकी डिज़ाइनिंग की हुई है वो ऑब्वियसली अपनी मिसाल आप है। और यहाँ से सामने है इसकी स्टेयर्स और सामने वाली वॉल पे आप देखेंगे कि कम्प्लीटली यहाँ पे ग्लास का काम किया हुआ है, जहाँ से आप अपने लॉन का व्यू भी देख सकते हैं। इधर से लेफ्ट होंगे तो ये है इसका पाउडर रूम और पाउडर रूम की खूबसूरती भी आप चेक कर लें। और राइट साइड पे आप देखते हैं तो ये है इसका हैंगिंग कमोड। जब आप घर में एंटर होते हैं तो राइट साइड पे इसके ड्राइंग की एक्सेस है और उसी के साथ डाइनिंग है। डाइनिंग के लिए यहाँ पे स्लाइडिंग डोर को लगाया हुआ है। और एक और इसका कूल फीचर मैं आपको दिखा दूँ, जहाँ से बेसमेंट आपको नजर आता है, यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास को लगाया हुआ है। ये टेम्पर्ड ग्लास है, इसको आप जितना मर्जी जोर से मारे ये टूटेगा नहीं। और वॉल पे आप देखते हैं कंप्लीटली नोवा पेंट है। पूरे घर में सोलिड डैशबोर्ड का यूज किया हुआ है। 7,700 स्क्वायर फीट टोटल इस घर के एरिया की कंस्ट्रक्टेड स्पेस है। और ये है इसके डोर का डिजाइन। जब आप एंटर होते हैं तो भाई खूबसूरती चेक करें, माशाल्लाह, किसी राजा महाराजा के लेवल से कम का सीन नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे 10 से 12 लोग बड़े इजीली, बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे बैठ सकते हैं। नीचे रग है बहुत खूबसूरत। फ्लोरिंग पे कम्प्लीटली यहाँ आप देखते हैं वुडन का काम किया हुआ है और खूबसूरत इसका सीलिंग का डिज़ाइन है और गोल्डन कलर में खूबसूरत शैंडिलियर हैंग कर रहा है। ये वाली वॉल पे अगर मैं आपकी तवज्जो दिलाऊं तो ऊपर मिरर का काम है और आर्टिस्टिक लेवल का काम किया हुआ है। और नीचे अगर आप देखते हैं इसकी जो फायर प्लेस है, यहाँ पे बॉर्डर पे कितनी खूबसूरती से काम किया हुआ है। ड्राइंग के साथ ही डाइनिंग है और डाइनिंग की जो स्पेस है वो भी बहुत ही खूबसूरती से और लग्जरियसली डिज़ाइन की है। इधर से अगर हम आगे चलते हैं तो आप इसकी चेयर को देखें। ये देखें, मैं बैक साइड से दिखाता हूँ। यहाँ पे आप चेक कर लें कि कितना ज़्यादा डिटेल में काम किया हुआ है। और ये है इसकी सेंटर टेबल। ये सारा कस्टम मेड ब्रांडेड फर्नीचर है, कुछ भी इस घर में लोकल नहीं लगा हुआ। अगर किसी के जहन में एक ख्याल आता भी है कि भाई ये लोकल है, ये कोई इस तरह का सीन है, तो वो यहाँ पे ऑन द स्पॉट आके चेक कर सकते हैं। सेंटर टेबल की खूबसूरती देख लें, ये कस्टम मेड टेबल है और सेंटर में बहुत खूबसूरत यहाँ पे आप इसको लैंप भी बोल सकते हैं। और सामने वाली वॉल पे कम्प्लीटली मिरर का काम है। उसके अलावा सारा यहाँ नोवा पेंट किया हुआ है।
और अगर आप यहाँ से देखते हैं तो इधर से भी आप अपने किचन को एक्सेस कर सकते हैं। मेन किचन की तरफ मैं आपको लेकर चलूंगा इसके टीवी लाउंज से। इधर से इसका फर्दर प्लान की तरफ बढ़ते हैं। इधर से जब आप बाहर आते हैं तो ये चेक करें, क्या ही खूबसूरत किस्म का सीन आपको देखने को मिलता है। और सामने वाली वॉल पे आप देखेंगे कंप्लीटली ट्रेवोटीन को लगाया गया है। राइट साइड पे यहाँ कंसोल को रखा हुआ है, ऊपर बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है, वॉल पे कंप्लीटली नोवा पेंट है। और इधर वॉल में जिस तरीके से पार्टीशन की गई है, आपको एक प्योर आर्टिस्टिक लेवल का काम देखने को मिलता है, जिसमें आप देख लें मोल्डिंग का बहुत खूबसूरत काम है। और सेंटर में ग्लास में जिस तरीके से मर्ज किया गया है वुड को, इसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल सीन की है। फर्दर आगे बढ़ेंगे और ये है इसका टीवी लाउंज। टीवी लाउंज में सबसे पहले आपकी नज़र पड़ती है इसकी खूबसूरत मीडिया वॉल की तरफ। बहुत ही एलिगेंटली डिज़ाइन है और काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस इसका टीवी लाउंज है। सेंटर में इसका शैंडलियर हैंग कर रहा है और सीलिंग का डिज़ाइन भी इसका आप देख लें, बहुत ही खूबसूरत है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें जो सोफ़ाज़ हैं वो बहुत ही कंफर्ट और कूजी किस्म के रखे हुए हैं। नॉर्मली आपको मैं ये कहता भी हूँ बात कि घर में इस तरह का सोफ़ा होने चाहिए कि जहाँ पे बंदा बैठे तो लेट भी जाए इजीली, तो कोई मसला ना हो, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपका लाउंज एरिया में ही स्पेंड होता है कंपेयर टू बेडरूम्स। सेंटर टेबल देख लें, बहुत ही खूबसूरत, और इसमें जो रखे हुए हैं कंसोल्स वो भी देख लें, नीचे खूबसूरत रग है। और ये सामने आपको काफ़ी हाइटेड डोर मिलता है, जिसको आप ओपन करते हैं तो आप घर के अंदर से ही इस घर में जो मौजूद है एक कनाल का लॉन, वहाँ पे जा सकते हैं। इस वक्त बाहर घास की कटाई हो रही है, मैंने डोर खुद बंद किया हुआ है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आ रही है, लेकिन ये चीज़ आपने वीडियो के स्टार्ट में देख ली होगी। सो व्यूअर्स, इधर से अब आप देख लें इस घर का सीन, ये है ओवरऑल इस घर का व्यू। और ये सामने इसका किचन है और बहुत ही खूबसूरत किचन है, कंप्लीटली वुड का काम किया हुआ है, सॉलिड ऐशवुड का ये किचन बना हुआ है। खूबसूरत शैंडलियर है, सीलिंग का डिज़ाइन भी देख लें। सामने इन्वर्टर एसी है, राइट साइड पे 5 स्टोव बर्नर, ऊपर किचन हुड, और यहाँ से आप देख लें लेफ्ट साइड पे कैबिनेटरी स्पेस है। उसी के साथ बेकिंग और माइक्रोवेव ओवन भी मिलता है। उसी के साथ आप ये देख लें, आपको बहुत ही खूबसूरत किस्म की यहाँ कस्टमाइज्ड स्पेस देखने को मिलती है, बहुत खूबसूरत तरीके से। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस जगह पे ग्रेनाइट को लगाया हुआ है। और इधर से आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी मिल जाती है हायर कंपनी की। इधर से भी मैं इस किचन का लुक आपको दिखा देता हूँ, ये चेक करें। सीलिंग डिज़ाइन से लेके, फिक्सिंग से लेके, वर्क लेवल से लेके, खूबसूरती से लेके, हर चीज़ ही इस घर की बहुत ही परफेक्टली डिफाइन की गई है। इधर से आगे आते हैं तो ये है इसका रेफ्रिजरेटर 2 डोर। अगेन ये वो स्पेस है जो कि मैंने अभी आपको दिखाई थी, जहां से आप अपने किचन को एक्सेस कर सकते हैं। और ये है इसका सर्विस किचन, सामने वाले डोर से इस किचन में एक्सेस की जा सकती है। अब पढ़ते हैं इसके जो 2 बेडरूम हैं ग्राउंड फ्लोर पे, लेकिन वहां भी जाने से पहले अगेन आपको एक बहुत ही आर्टिस्टिक लेवल का काम इस घर में देखने को मिलता है। राइट और लेफ्ट साइड पे मुझे 2 खूबसूरत बड़े साइज के पिलर, नीचे कंप्लीटली मोज़ैक का काम, और सामने बहुत खूबसूरत कंसोल, सामने वाली वॉल पे कंप्लीटली ग्लास का काम, मिरर का काम किया हुआ है, और मोल्डिंग, और ये जो बाकी इसका जितना भी एरिया यहाँ सारा का सारा नोवा पेंट यूज किया हुआ है। राइट साइड पे ये इसका सेकंड बेडरूम है। इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका मास्टर साइज बेडरूम। नीचे फ्लोरिंग कंप्लीटली वुडन की है, और आप ये चेक करें, वाकई आपको यहाँ पे कंप्लीटली एक रॉयल किस्म की थीम देखने को तो मिलती है, लेकिन आपको फील भी कंप्लीट देखने को मिलता है। खूबसूरत शैंडलियर है और वॉल डिजाइनिंग बहुत खूबसूरत है, बहुत ही लग्जरियस येट एलिगेंट ये आप कह सकते हैं। इसका बेड है जिसमें सॉफ्ट कुशनिंग की हुई है और बहुत ही खूबसूरत किस्म की कार्विंग की हुई है। और यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ इस बेडरूम का ओवरऑल लुक। राइट साइड पे देखेंगे तो आपको सिटिंग कैपेसिटी के लिए सोफ़ा भी दिया हुआ है, सामने इसकी ड्रेसिंग टेबल, ऊपर मिरर, और इसी के साथ इन्वर्टर एसी लगा हुआ है। व्यूअर्स, वॉशरूम तो आपने बहुत किस्म के देखे होंगे, लेकिन मेरे नहीं ख्याल में आपने इससे पहले इस किस्म का वॉशरूम अपने किसी भी घर में देखा होगा। अगर आपने देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वो घर कहाँ था और कब आपने वो वॉशरूम देखा था, क्योंकि इस वॉशरूम में एक एक चीज़ जो है ना वो बहुत ही खूबसूरती से मर्ज करके लगाई हुई है। अब देखें आप, ये राइट साइड पे कंप्लीटली टाइल है, उसके साथ बॉर्डर वर्क जो है वो ब्रास का है। आगे की जो स्पेस है यहाँ पे कंप्लीटली पिलर्स को बना दिया गया है, और नीचे अगर आप देखते हैं तो जकूजी है, लेकिन यहाँ फुट स्टेप पे कंप्लीटली कोरियान है। ये स्पेस देखें, इसको देख के बंदे को मज़ा आ जाता है। और मुझे बताएं, जिस बंदे का वॉशरूम ही ऐसा हो उसका दिल करेगा बाहर आने को। और ये है इसका शैंडलियर, बहुत खूबसूरत, आपके एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे एलईडी भी यहाँ लगाई गई है, एलईडी आप लगा सकते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से क्यूबिकल शावर एरिया है, हैंगिंग कमोड है, और उसी के साथ मैं अब आपको दिखाता हूँ इसकी वैनिटी की स्पेस। इधर भी आपको बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस मौका मिलता है। और ये ऊपर आप देख लें, सीलिंग में कम्प्लीटली मिरर का काम किया हुआ है, जिसमें
लाइट्स को भी यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे अगेन टाइल्स के जो यहाँ पे जॉइंट्स हैं उनके ऊपर ब्रास को लगाया हुआ है, जो कि हर जगह आपको देखने को नहीं मिलता। और ये बहुत खूबसूरत चीज़ है कि आपको जो हेयर ड्रायर है वो पूरे इस घर के वॉशरूम्स में देखने को नज़र आएगा। मजीद राइट साइड पे होते हैं तो ये इसकी वार्डरोब की स्पेस है। व्यूअर्स, ये है इसके ग्राउंड फ्लोर का मास्टर बेडरूम। इधर से बाहर आएंगे और सामने चलते हैं, इसका सेकंड बेडरूम देख लेते हैं। सेकंड बेडरूम में जब आप एंटर होते हैं तो आप इसका फर्निशिंग लेवल चेक करें। मतलब इतना ज़बरदस्त और कुजी इन्वायरमेंट है कि जो बंदा जितना मर्जी थका हुआ इस घर में आए, लेकिन जब वो बेडरूम में रिलैक्स करने आएगा तो भाई उसको भरपूर रिलैक्स करने का इन्वायरमेंट मिलेगा। यहाँ पे सीलिंग डिज़ाइन में आप देखेंगे रॉप लाइट का भी यूज़ किया हुआ है और सीलिंग में भी कम्प्लीटली मोल्डिंग का काम किया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत कलर कम्बिनेशन के यहाँ पे कर्टन्स हैं, सेम उसी कम्बिनेशन में यहाँ पे बेडरूम भी बनाया हुआ है। इधर से आगे चलते हैं तो बेड वॉल के राइट साइड पे ये है इसका अटैच्ड वॉशरूम और बहुत ही खूबसूरत। इधर आप देखेंगे एलईडी मिरर है, नीचे खूबसूरत वैनिटी, सामने वाली वॉल पे टाइल्स का यूज और बॉर्डर वर्क पे कोरियान, बैक साइड पे रॉप लाइट और उसके भी बैक साइड पे वॉल पे टाइल्स को लगाया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत स्पेस है जहाँ पे हैंगिंग कमोड है और स्टोन का काम देख लें, बहुत ही खूबसूरत और आर्टिस्टिक किस्म का किया हुआ है। यहाँ सामने इसके शावर कैबिन है और उसी के साथ ये है इसकी वार्डरोब की स्पेस। मैं यहाँ से आपको ये दिखा भी देता हूँ थोड़ा सा, ये आप देख लें। सो व्यूअर्स, ये है इस घर के ग्राउंड फ्लोर का ओवरऑल हाउस टूर। अब मैं आपको ले चलता हूँ इसके फर्दर प्लान की तरफ। इधर से मैं आपको दिखाऊंगा कि पूरे घर में 9 फीट के डोर्स को लगाया हुआ है और ये कम्प्लीटली सॉलिड ऐशवुड के बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और इस घर का जो फर्दर प्लान है उसको देख लेते हैं। ये स्टेयर केस है और स्टेयर केस की जो स्पेस है वो भी देख लें कितनी खूबसूरत बनाई हुई है। बेसमेंट है और फिर उसके बाद है इसका फर्स्ट फ्लोर। व्यूअर्स, सबसे पहले इसका बेसमेंट एरिया देख लेते हैं जहाँ पे इसका स्विमिंग पूल है और होम थिएटर बनाया हुआ है। बहुत ही कमाल की स्पेस है। ओवरऑल जो डिवीजन नीचे की हुई है वो बहुत ही मज़े की है। आप जैसे नीचे आते हैं सामने आप देखते हैं कि यहाँ पे आपको मिलता है इसके बेसमेंट का प्रॉपर किचन और इधर से मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ इसके बेसमेंट का। आप जैसे स्टेयर से नीचे आएंगे बिल्कुल सामने स्नूकर टेबल और उसके आगे देखेंगे तो पूल की स्पेस है। इधर से लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो ये है इसका लाउंज और आगे बेडरूम है। पहले हम देख लेते हैं इसका थिएटर और इसके बेडरूम की स्पेस। व्यूअर्स, मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखाया था कि इसके ग्राउंड फ्लोर पे ये टेम्पर्ड ग्लास ये लगा हुआ है और उसी के नीचे ये है इसकी बेसमेंट की स्पेस। इधर से जब आप देखते हैं तो बहुत ही खूबसूरत किस्म का आपको यहाँ पे इंटीरियर डिजाइनिंग का वर्क देखने को मिलता है। आगे चलेंगे और ये है इसकी जिम, मतलब जिम की स्पेस है, ओपन जिम है। उसी के साथ यहाँ पे सामने थिएटर है। राइट साइड पे वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में मैंने आपको स्टेयर्स दिखाई थी, ये वो स्टेयर्स हैं जो कि आपको इसके बेसमेंट की तरफ ले आती हैं। सामने है इसका प्रोजेक्टर स्क्रीन और ये है जी इसकी बेसमेंट की जगह, बेसमेंट में स्विमिंग पूल की जगह। और ये चेक करें इसका सीलिंग पे इस तरह का काम किया हुआ है कि जिस तरह गैलेक्सी होती है उस तरह का यहाँ पे आर्टिस्टिक लेवल का काम है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस स्पेस को यूटिलाइज किया हुआ है। आपने बहुत से घरों में स्विमिंग पूल भी देखे होंगे, थिएटर भी देखा होगा और जिम एरिया भी देखा होगा, लेकिन मेरे ख्याल में इस तरह की स्पेस आपने अब तक किसी भी घर में नहीं देखी होगी। इसका एक और कमाल का सीन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस स्विमिंग पूल के अंदर आपको मसाजर जकूजी भी मिलती है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। और उसी के साथ सामने से इसका वाटर फीचर भी है। सो व्यूअर्स, ये था इसका पूल का एरिया। अब बढ़ते हैं इसका फर्दर जो बेसमेंट का प्लान है उसको हम देख लेते हैं। इधर से जब आप आगे आते हैं तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे टीवी लाउंज बनाया हुआ है, जहाँ सामने अगर आप इसकी बेड वॉल पे देखेंगे आपको सॉफ्ट कुशनिंग के साथ अगेन ब्रास का काम देखने को मिलता है। सीलिंग पे खूबसूरत शैंडिलियर और बहुत ही लग्जीरियस किस्म का इसका सीलिंग का डिज़ाइन है और काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे सिटिंग पैटर्न बनाया हुआ है। सेंटर में एक कस्टम मेड टेबल है और नीचे खूबसूरत रग है। साथ में अगर आप लेफ्ट साइड पे होंगे तो हायर कंपनी का चिलर एसी भी रखा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत फायर किट को बनाया हुआ है, जहां पे अगेन आपको 4 पिलर देखने को मिलते हैं और ऊपर कंप्लीटली मिरर का काम किया हुआ है। व्यूअर्स, अब बढ़ते हैं इसके बेडरूम की तरफ और ये बेडरूम देख के आपको किसी राजा महाराजा का ज़रूर ख्याल आएगा, क्योंकि उन्हीं के घरों में शायद इस तरह का सीन होता होगा। और ये जो बेड है ये इतना लग्जीरियस किस्म का बेड बना हुआ है, बेड नहीं ओवरऑल ये बेडरूम इतना लग्जीरियस है कि इस घर में जो रहने वाले लोग होंगे उनमें शायद आपस में लड़ाई भी हो सकती है कि भाई ये बेडरूम मैं लूँगा, ये बेडरूम मैं लूँगा। उसकी रीज़न ये है कि आपको रोज़ रोज़ ये चीज़ देखने को नहीं मिलती और ना ही मौका मिलता है कि जहाँ से आप अपने बेडरूम से प्रॉपर इसके पूल एरिया का
व्यू भी ले सकते हैं। और साथ में बहुत ही खूबसूरत सिटिंग यहाँ पे है। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जिस तरह एक गोल बॉल होती है ना या गेंद होती है, उस तरीके से इस बेडरूम का डिवीजन की गई है और उसका थीम रखा गया है। इधर से हम आगे बढ़ते हैं और इसका अटैच्ड वॉशरूम देख लेते हैं। अटैच्ड वॉशरूम भी बहुत खूबसूरत, नीचे फ्लोरिंग पे 2x4 की वाइट करारा टाइल्स हैं, सामने मिरर है और उसी के साथ डबल वैनिटी है। राइट साइड पे ओवल शेप जकूजी और ऊपर बहुत ही खूबसूरत सीलिंग लाइट। राइट साइड पे क्यूबिकल शावर एरिया और हैंगिंग कमोड है और यहाँ वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट फैन तो है ही, लेकिन किसी किस्म का यहाँ मॉइस्चर पैदा ना हो उसका ख्याल रखते हुए यहाँ पे संकन एरिया भी दे दिया गया है। सामने वाली वॉल पे कम्प्लीटली ग्लास का काम किया हुआ है और ये बहुत खूबसूरत स्पेस बनाई हुई है जहाँ पे ग्रीन इफेक्ट भी आपको देखने को नजर आता है। और ये है इसकी वार्डरोब की स्पेस। सो व्यूअर्स, ये है ओवरऑल इसके बेसमेंट की डिवीजन। बेसमेंट बहुत खूबसूरत और ग्राउंड फ्लोर भी आपने देख लिया, वो भी बहुत खूबसूरत। और अब बारी है इसके फर्स्ट फ्लोर की। जितनी खूबसूरती और मेहनत से आपको इसका ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर देखने को मिलता है, उसी तरीके से आपको इसका बेसमेंट भी देखने को मिलता है। यानी किसी भी लेवल पे आपको ऐसा नहीं लगता कि यार यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई काम चोरी की गई है या कोई कमी की गई है या कोई कंजूसी की गई है, क्योंकि जिस लेवल पे काम किया हुआ है। अब आप यहाँ से देखें कि जब आप स्टेयर से ऊपर आ रहे होते हैं तो इधर से बहुत खूबसूरत आपको सीलिंग का व्यू मिलता है। सामने मोज़ैक का वर्क यूज़ करके आयत करीमा लिखी हुई है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। और इधर से अब चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। सामने अगर आप वॉल पे देखें तो ट्रेवर्टिन स्टोन है और उसी के साथ ब्रास का काम भी किया हुआ है। और ये जो स्टेयर्स हैं इसके नीचे लीनियर लाइट्स को लगाया हुआ है और इधर से आपको बहुत खूबसूरत अपने लॉन का सीन भी देखने को मिलता है। इधर सेंटर में देखेंगे तो मोज़ैक का काम किया हुआ है और यहाँ से मैं आपको इसका ये सीन दिखाता हूँ। लेफ्ट साइड पे ट्रेवर्टिन स्टोन। सो व्यूअर्स, आप जैसे ही ऊपर आते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे जैपनीज थीम में ओपन टेरेस की बहुत ही खूबसूरत डिजाइनिंग देखने को मिलती है। सेंटर में देख लें बहुत खूबसूरत चेयर्स हैं और उसके सेंटर टेबल देख लें आर्टिस्टिक लेवल की बनी हुई है और फ्लोरिंग पे सिंथेटिक ग्रास और टाइल का कम्बो आपको बहुत ही बेहतरीन किस्म का देखने को मिलता है। इधर फ्लोरिंग पे अगेन मोज़ैक वर्क और ये है इसका फर्स्ट बेडरूम। और बेडरूम में जब आप एंटर होते हैं तो चेक करें क्या ही नेक्स्ट लेवल का इसका यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है, जिसमें बेड वॉल पे वुडन का काम है और उसमें लीनियर लाइट्स को बहुत ही खूबसूरती से यूज़ किया हुआ है और लग्जरियस बेड को उसके सामने रखा हुआ है। व्यूअर्स, ये है इसकी बेड वॉल और यहाँ से राइट साइड पे अगर आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत आपको थीम देखने को मिलती है जो कि है इसके ओपन टेरेस की। और ओवरऑल ये है इसका लेआउट। आगे चलेंगे तो ये है इसका अटैच्ड वॉशरूम और भाई चेक करें वॉशरूम देखें किस लेवल का बना दिया है। राइट साइड पे कस्टम मेड इसकी वार्डरोब्स हैं और जब आप इस वॉशरूम में एंटर होते हैं तो नीचे आप देखेंगे टाइल्स का टेक्सचर बहुत खूबसूरत वैनिटी और एलईडी मिरर को भी लगाया हुआ है। साथ में अगर हम आगे आए तो ये आप चेक करें जकूजी को कितनी खूबसूरती से प्लेस किया हुआ है और सामने एलईडी है और बहुत ही खूबसूरत शैंडिलियर। सामने वाली वॉल पे आर्टिस्टिक किस्म का आपको मोज़ैक का काम मिलता है और बैक साइड पे एलईडी लाइट्स हैं और ये आप चेक कर लें क्यूबिकल शावर एरिया और हैंगिंग कमोड को भी लगाया हुआ है। व्यूअर्स, यहाँ से मैं आपको इसका सीन दिखाता हूँ कि आप देखें ये जो इसका एरिया है वैनिटी का, यहाँ पे भी आपको पिलर वाला थीम जो है ना वो देखने को मिलती है। ऊपर तक देख लें बहुत ही खूबसूरत किस्म की यहाँ डिजाइनिंग की हुई है। और ये है ओवरऑल इस बेडरूम के साथ मौजूद इसके अटैच वॉशरूम का हाउस टूर। अब बढ़ते हैं इसके फर्दर प्लान की तरफ। इधर से हम आगे आएंगे तो राइट साइड पे आप विंडोज़ को ओपन करके अपने इस ओपन टेरेस में भी जा सकते हैं। और इधर से जब हम आगे जाएंगे तो ये है इसके फर्स्ट फ्लोर के टीवी लाउंज से पहले डोर। जैसे ही आप इनको ओपन करते हैं तो ये चेक करें बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही यूनिक और लाइट कलर स्कीम में यहाँ पे कम्प्लीटली आपको चीज़ों की खूबसूरती देखने को मिलती है। इसका सीलिंग लाइट देख लें कितना खूबसूरत है, सामने कर्टन्स देख लें और ये जो सोफ़ाज़ यहाँ रखे गए हैं और ये जो कस्टम मेड टेबल है ये मैं आपको बता दूं ये ग्रेनाइट यहाँ पे लगाया हुआ है और नीचे आप देख लें बहुत ही खूबसूरत कार्विंग की गई है। और इधर से अगर आप लेफ्ट साइड पे होते हैं तो ये है इसकी मीडिया वॉल और ऊपर लगा हुआ है इलेक्ट्रोलैक्स कंपनी का इन्वर्टर एसी। इधर से घूम के आप दूसरी साइड पे देखते हैं तो सामने है मौजूद इसका ओपन किचन जहाँ पे हॉट प्लेट भी लगी हुई है। मोर ओवर लेफ्ट साइड से आप विंडो ओपन करके अपने ओपन टेरेस को भी एक्सेस कर सकते हैं। इधर से हम आगे चलते हैं तो इसका सेकेंड बेडरूम ये चेक करें। व्यूअर्स, एक चीज़ आप चेक कर रहे होंगे कि नॉर्मली
आपने क्या देखा होगा, बल्कि ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सेंसर लाइट्स हैं। आप जैसे इनके करीब जाते हैं ये लाइट इसकी ऑन हो जाती है और बहुत ही वेलकमिंग किस्म का फील आपको मिलता है। ये बड़ी कमाल की स्पेस है, ये अभी मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर तक। व्यूअर्स, एक चीज़ आपने नोट की होगी कि जितने भी इस बेडरूम बनाए गए हैं इस घर में, उनकी थीम बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। कोई कॉपी पेस्ट वाला सीन या चक्कर आपको इस घर में नहीं मिलता। हर जगह पे इस घर पे आप देखेंगे मेहनत की हुई है प्रॉपर तरीके से। सीलिंग में देख लें बहुत ही खूबसूरत, और आप वीडियो को बेशक पीछे करके देख लें, इसके सीलिंग डिज़ाइन भी इवन के एक दूसरे से मैच करते ही नहीं है बिल्कुल भी। ये होता है एक उस लेवल का काम जो कि आपको हर जगह पे बार बार देखने को मिलता ही नहीं है, और इसी चीज़ के पैसे होते हैं। बहुत ही खूबसूरत बेड को, अगेन एक शहनशाह किस्म का बेड है। बेड वॉल पे ग्लास का यूज़ किया हुआ है, और बाकी यहाँ पे सिटिंग सेटअप है। यहाँ पे राइट साइड पे इसकी ड्रेसिंग टेबल है, ऊपर मिरर है, बैक साइड पे वॉलपेपर है। एक टेरेस मैंने आपको दिखाया था, और ये जो सेकंड टेरेस है इस खूबसूरती का तो भाई अपना ही सीन है ना। यहाँ पे आपको मिलती है आउटडोर फर्नीचर का सेटअप। राइट साइड पे मोज़ैक का काम किया हुआ है, सामने प्लांट्स को लगाया हुआ है। और जो इसका सबसे खूबसूरत और मज़े का सीन है वो ये है कि जब आप यहाँ से खड़े होके अपने इस लॉन का व्यू देखते हैं ना, तो भाई आपके पैसे पूरे हो जाते हैं। ये चेक करें, ये कम्प्लीटली इसके लॉन का व्यू है इधर से। और अब हम चलते हैं आगे फर्दर। इधर से आगे आएंगे तो ये है इसका अटैच्ड वॉशरूम, जिसमें ये वैनिटी है, ऊपर खूबसूरत हैंगिंग लाइट है। मिरर की बैक साइड पे डिवीजन की गई है इसके कमोड एरिया में, और इसका ये जो यहाँ पे है शावर एरिया, शावर एरिया में भी अगेन टाइल्स हैं। टाइल्स के सेंटर में ब्रास की स्ट्रिप्स आपको देखने को मिलती हैं, और पूरे घर में ब्लोअर भी, यानी हेयर ड्रायर, सॉरी ब्लोअर बोल रहा हूँ, हेयर ड्रायर भी आपको लगे हुए मिल जाते हैं। सो व्यूअर्स, ये है इसका लास्ट बेडरूम। और उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूं, आप जैसे ही इसके करीब आएंगे, इस स्टेयर्स में लगी हुई हैं सेंसर लाइट्स, ये आपको डायरेक्ट इसकी रूफटॉप तक लेके जाती हैं, और बहुत ही खूबसूरत किस्म का सीन है। मैं अब आपको दिखा रहा हूँ ये इसका लास्ट बेडरूम। बहुत ही ज़बरदस्त थीम है। राइट साइड पे वॉल पे कम्प्लीटली वॉलपेपर है, और उसी के साथ आप देखें वॉल पे ये गोला लगाया गया है, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से घर का इंटीरियर किया हुआ है। इसकी जो चेयर है, कॉफ़ी चेयर बोल सकते हैं आप इसको, ये चेक कर लें, बहुत ही खूबसूरत प्रीमियम किस्म की फिनिशिंग है। ब्रास के वर्क के साथ सेंटर टेबल भी बहुत खूबसूरत है, और बेड भी ओवरऑल बहुत खूबसूरत है। वर्साची थीम में इसको बनाया हुआ है, और इसकी जो बेडशीट है वो भी आपको वर्साची थीम में देखने को नज़र आ रही है। सेंटर में अगर आप यहाँ देखेंगे तो रग है। लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो इसकी मीडिया वॉल, जिसमें मीडिया वॉल वाली जगह पे टाइल का काम है, और राइट और लेफ्ट साइड पे वॉलपेपर को फिक्स किया हुआ है। बहुत खूबसूरत इसकी ड्रेसिंग टेबल, और ये जो जगह आप देख रहे हैं ये सारी सॉफ्ट कुशनिंग है। और ऊपर आप देख लें ये सारा का सारा हैंड क्राफ्टेड काम है, ये आप देखें यहाँ से। सो व्यूअर्स, ये है इस लास्ट बेडरूम का व्यू, और ये है इसका अटैच्ड वॉशरूम। जितना खूबसूरत और जितना मॉडर्न थीम पे इसका बेडरूम था, वैसे ही आपको इसका वॉशरूम देखने को मिलता है। राइट साइड पे देखेंगे तो 2 वैनिटी है, ऊपर एलईडी मिरर है, और बहुत ही लग्जरियस किस्म की जकूजी की स्पेस बनाई हुई है। ऊपर सीलिंग पे खूबसूरत शैंडिलियर हैंग कर रहा है। सामने वाली वॉल पे कम्प्लीटली मिरर का काम, और बॉर्डर पे अगेन आप बहुत ज़्यादा डिटेलिंग का काम देखते हैं। और ऊपर देख लें मोज़ैक का काम किया हुआ है, सीलिंग में रॉप लाइट का भी यूज़ किया हुआ है। और इस वॉल पे भी अगेन आप देखेंगे ब्रास को बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया हुआ है। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखते हैं तो ये है आपकी वार्डरोब्स। सो व्यूअर्स, ये है ओवरऑल इस घर का हाउस टूर। अब मैं इस घर का जो लास्ट एरिया रह गया वहाँ पे आपको लेके चलता हूँ, जो कि है इसका रूफ टॉप। और रूफ टॉप पे आपको प्रॉपर बहुत ही खूबसूरत किस्म की सिटिंग देखने को मिलती है, और साथ में आप देखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त उसका जो डिवीजन की गई है, मज़ा आ जाएगा, मैं यही कहूँगा आपको। अच्छा, ये चीज़ आपने नोट करनी है कि ये कितना ज़बरदस्त सीन है। अगर आप अपने गेस्ट को, अपने दोस्त को या किसी को भी लाना चाहते हैं रूफ टॉप तक, बड़े ही प्रेजेंटेबल तरीके से यहाँ पे रूफ टॉप की एक्सेस के लिए स्टेयर्स को डिज़ाइन किया हुआ है। और यहाँ से हम आ गए इसकी रूफ टॉप पे। चेक करें आप, मैंने ऑनेस्टली अब तक किसी भी घर में इस तरह की रूफ टॉप नहीं देखी। मतलब इतना ज़्यादा लेवल और इतना ज़्यादा डेप्थ में काम कर दिया गया है। ना भी करता तो उनको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये इस चीज़ को साबित करती है कि भाई बनाने वाले ने इस घर को दिल से बनाया है, और किसी किस्म की कोई कसर छोड़ी नहीं है। इधर से आगे मैं आपको ये सीन दिखाता हूँ। ये जो है ना फुट स्टेप्स, आप ऊपर आते हैं, सिंथेटिक ग्रास के ऊपर चेयर्स रखी हुई हैं। अगर आप इन चेयर्स को यहाँ से हटा भी दें, और अगर आप जिस तरह हमारे जो पठान भाई हैं उनमें कल्चर होता है हुजरे वाला,
वो सारे नीचे बैठते हैं और नीचे बैठना पसंद करते हैं। तो आप नीचे बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे बैठ सकते हैं, आपके पास बहुत अच्छी स्पेस है, आप चेयर्स पे बैठ सकते हैं। और उसी के साथ अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ, ये वाली जो स्पेस है इसकी थीम बिल्कुल बदल जाती है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे वाटर फीचर भी है, यानी ये फाउंटेन लगा हुआ है। और इधर से आगे आते हैं तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था 10 kVA का सोलर पैनल भी है, उसकी प्लेट्स को लगाया हुआ है। सो व्यूअर्स, ये था ओवरऑल इस घर का कंप्लीट हाउस टूर। इस घर को अगर आप विजिट करना चाह रहे हैं या इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और मेक श्योर प्रॉपर्टी लोकेटर को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि इन फ्यूचर भी आपको मज़ीद खूबसूरत घरों की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिल सकें। बहुत शुक्रिया।